Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. Welcome to the online class of English. Sorry, I am going to tell you science, but it is English. Okay, 6th class, let me have started our lesson number 5. That is, the name of the lesson is traveling etiquettes. ट्रैवलिंग का मतलब होता है सफ़र, एटिकेट्स कहते हैं आदाब को. तो यहाँ पे हम इसका मतलब लिखेंगे सफ़र करने के आदाब. सफ़र करने के आदाब. देखिए, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके कुछ सफ़र के आदाब होते हैं, लाइक कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई बड़ा बूढ़ा बैठा हुआ है तो आप उसको उठकर सीट दे दें, या अगर आप किसी सीट पर बैठे हैं तो आप देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं. दरवाजे से बाहर सर तो नहीं निकाल रहे, हाथ तो नहीं निकाल रहे, खिड़की से बाहर तो नहीं झांक रहे. तो ये सारा कुछ जो है ये ट्रैवलिंग एटिकेट्स में आता है. पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Etiquettes are the appropriate rules of behavior in a society. Etiquettes कहते हैं आदाब को. Appropriate मुनासिब, rules असूल, behavior सलूक या रवैया, society मुआशरा. आदाब किसी मुआशरे में सलूक करने के या रवैये के मुनासिब असूल होते हैं. दीज आर यूजुअली अनरिटन रूल्स. ये आम तौर पर गैर तहरीर शुदा होते हैं, मतलब इनको लिखा नहीं जाता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दी राइट थिंग व्हेन यू आर ऑन द रोड. ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब सड़क पर जा रहे हों तो आप हर ज़रूरी काम को सही तरीके से करें. एवरीबडी शुड फॉलो ट्रैवलिंग एटिकेट्स. हर किसी को सफ़र के आदाब को की पैरवी करनी चाहिए. स्टूडेंट्स शुड पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ट्रैवलिंग एटिकेट्स. तलबा को चाहिए कि वो सफ़र के आदाब पर ख़ास तौर पर अमल करें. वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट कहते हैं किसी भी गाड़ी को, गाड़ी का के लिए इंतज़ार, वेटिंग इंतज़ार, गाड़ी के लिए इंतज़ार. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेन या बस से सफ़र कर रहे हैं, देन इट इज़ गुड आइडिया टू चेक आउट अ टाइम टेबल. कि तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सबसे पहले निज़ाम औकात को चेक कर लें, सो दैट यू कैन बी अ फ्यू मिनट्स अर्ली एंड नॉट गेट लेट. ताकि आप बस कुछ वक्त पहले ही वहाँ पर जाएं, सब ज़्यादा पहले आपको ज़्यादा ताख़ीर ना हो. लेट का मतलब होता है ताख़ीर, देर हो जाना. इफ़ यू आर ऑन अ डार्क और लॉन्ली प्लेस, अगर आप बहुत ही तारीक या अंधेरी जगह पर सवारी कर रहे हैं, वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, देन स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन फ्रॉम द रोड. फिर आप उस जगह पर खड़े हों जहाँ पर आप सड़क से आसानी से नज़र आ सकें. डोंट प्ले विद द फ्रेंड्स वाइल यू आर वेटिंग. दोस्तों के साथ मत खेलें. जब आप इंतज़ार कर रहे हो तो दोस्तों के साथ मत खेलें. स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट. एज कहते हैं किनारा, पेवमेंट फुटपाथ. स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ पेवमेंट. फुटपाथ के किनारे पर रहें. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस, अगर आप किसी भी वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं. और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर गोइंग बाय ट्रेन, और अगर आप ट्रेन पर का इंतज़ार कर रहे, सफ़र कर रहे हैं, तो स्टेशन के एक किनारे पर खड़े रहें. स्टे वेल बैक अंटिल द वैन बस और ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड. थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हो जब बस, वैन या ट्रेन आकर रुकती है. गेट ऑन सेंसिबली एंड केयरफुली विदाउट पुशिंग एनीवन. बगैर किसी को धक्का दिए हुए अक्लमंदी से और शऊर और अक्लमंदी से, एहतियात से और अक्लमंदी से. सेंसिबली अक्लमंदी, केयरफुली एहतियात और अक्लमंदी से बगैर किसी को धक्के दिए हुए अंदर चले जाएं. पुट स्कूल बैग्स इन योर लैप्स. अपनी गोद में स्कूल बस्ता रखें. सो दैट दे आर नॉट अ डेंजर टू एनीवन. ताकि किसी को भी उससे ख़तरा ना हो. डेंजर, ख़तरा. ऐसा होता है ना कि इतने बड़े बड़े आपके स्कूल के बैग होते हैं आपने उठाए हुए, और जब भी आप चल के जा रहे होते हैं कहीं पर तो इर्द गिर्द के लोगों को वो लगते हैं, तो वो थोड़ा सा मसला क्रिएट होता है. अच्छी बात नहीं होती, देर प्रॉब्लम हो जाती है. तो इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है.
ट्रैवलिंग सफ़र करना। अ ड्राइवर ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप। गाड़ी का ड्राइवर जहाज़ के कप्तान की तरह होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल द पैसेंजर्स। वो तमाम सवारियों की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार। पैसेंजर्स सवारियाँ या मुसाफिरों की, मुसाफिरों लिख लें। मुसाफिरों की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। ट्रीट द ड्राइवर एंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट। ड्राइवर और कंडक्टर को बड़े एहतराम के साथ उनके साथ पेश आएँ। रिस्पेक्ट इज़्ज़त और एहतराम। इट्स गुड टू से थैंक यू। अच्छा होगा कि आप अगर उन्हें शुक्रिया कहें एज यू गेट ऑफ, जब आप नीचे उतरें। फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइवर या कंडक्टर की सिमत को की पैरवी करें। स्टे इन योर सीट। अपनी सीट पर बैठे रहें। होल्ड ऑन टू द हैंड रेल्स इफ़ यू आर स्टैंडिंग और गेटिंग रेडी टू गो और गेट ऑफ। अगर आप खड़े हैं तो अगर आप अपनी नशिस्त पर बैठे हैं तो कंडक्टर और ड्राइवर की हिदायत पर अमल करें। अगर आप उतरने के लिए खड़े हैं तो दस्ती डंडे के उतरते वक्त थाम कर रखें। हैंड रेल्स दस्ती डंडे। कीप योर बैग बिटवीन योर फीट ऑन द फ्लोर इफ़ यू आर स्टैंडिंग। अगर आप खड़े हैं तो आप अपने बैग को ज़मीन पर अपने पाँव के दरमियान में रख लें। डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड द विंडो। खिड़की से बाहर अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा जाहिर ना करें। एक्सपोज जाहिर करना। डोंट हैंग आउट अराउंड द डोर वेज एज दिस मेक इट हार्ड फॉर द पीपल टू गेट इन और ऑफ। दरवाजे के रास्ते में मत खड़े हों, इसलिए क्या होता है चढ़ने और उतरने वाले लोगों के लिए दिक्कत पेश आती है। ट्रीट अदर पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट। दूसरे मुसाफिरों के साथ एहतराम से पेश आएँ। Offer your seat to an elder person, an adult with a very young child or someone who is disabled, but take care that you hold on to handrails when you stand. अपनी किसी बुज़ुर्ग आदमी को अपनी सीट दे दें या जवान जिसके साथ कोई बच्चा हो या ऐसा शख्स जो कि माजूर हो। डिसेबल्ड माजूर, ऐसा शख्स जो कि माजूर हो, लेकिन ख्याल रखें कि आप खड़े हों तो दस्ती डंडे को थाम लें। गेटिंग ऑफ उतरते वक्त। बी अलर्ट। अलर्ट होशियार। होशियार रहो एंड मेक श्योर यू डोंट मिस योर स्टॉप। और इस बात का यकीन करें कि आप अपने स्टॉप को कहीं मिस ना कर दें। When you have reached your destination, जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, डेस्टिनेशन मंजिल। वेट फॉर अ वाइल, एक कुछ लम्हे के लिए इंतज़ार करें। डोंट ट्राई टू ओपन द डोर अंटिल द व्हीकल हैज़ स्टॉप्ड, जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती दरवाज़ा खोलने की कोशिश ना करें। बी पेशेंट, सब्र का मुजाहिरा करें एंड डोंट पुश और धक्का ना दें। हेल्प एनी वन हु नीड्स हेल्प, दूसरों की मदद करें जिनको मदद की ज़रूरत हो। नीड्स ज़रूरत। चेक फॉर द ट्रैफिक इफ़ यू हैव टू क्रॉस द रोड, अगर आपने सड़क पार करनी है तो ट्रैफिक को देख लें। रिमेंबर, याद रहे टू लुक राइट, पहले से दाएं देखें, लेफ़्ट बाएं एंड राइट अगेन, और फिर दाएं देखें बिफोर यू क्रॉस, सड़क पार करने से पहले। डोंट क्रॉस द रोड फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बस और वेट फॉर इट टू मूव अवे, बस के सामने से सड़क पार मत करें या उसके गुजरने का इंतज़ार करें। Okay ji, this is it. We have completed the reading of this lesson and now we are going to do the words meaning, word sentences of this lesson. So all of you have to open your copies of English A. First of all हम चैप्टर का पेज रेडी करेंगे, वो आपको करना आता है। We are going to write here the lesson number 5, traveling, etiquettes, detail, use your ink pens, words meanings, words sentences,
question answers. Exercise. This is it. Draw the margin lines onto 4 to 5 pages. As you all know that we have a very tough work today. First of all, we are going to write the words meaning of this lesson. So firstly, यहाँ पर हम date and day लगा लेंगे. Today is August 28, 2020. Class work Friday. After this, topic, words meanings. Draw the line at the middle of the page to write the words meaning of these. First word is etiquettes. Adab. Particularly, खास तौर पर. एज, किनारा. पेवमेंट, फुटपाथ. पुशिंग, धकेलना. लैप्स, गोद. कैप्टन, कप्तान. होल्ड, पकड़ना. हैंड रेल्स, दस्ती, डंडा. एडल्ट, जवान. डिसेबल, माजूर. अलर्ट, होशियार. डेस्टिनेशन, मंजिल. पेशेंस, सब्र. गेटिंग ऑफ, उतरते वक्त.
हो गई है हमारे वर्ड्स मीनिंग एंड नाउ इट्स टाइम टू डू दी वर्ड्स इन टेंसेस. Word sentences. Sentence number 1 is etiquettes. Etiquettes are the appropriate rules of behavior in a society. Number 2, edge, kinara, stay well away from the edge of pavement while waiting for the bus. Number 3, captain, a driver of a transport is like a captain of the ship. A driver of a transport is like a captain of the ship. Number 4, getting off, उतरते वक्त, don't push anyone while you are getting off. Number 5, cross check for traffic if you have to cross the road. Check for traffic if you have to cross the road. So these are the words and tenses of this lesson. मैं उम्मीद करती हूँ 6th क्लास के आपको ये सारे वर्ड्स एंड टेंसेस भी एक दफ़ा दोबारा मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप याद कर लीजिएगा. Etiquettes are the appropriate rules of behavior in a society. Stay well away from the edge of pavement while waiting for the bus. A driver of a transport is like a captain of the ship. Don't push anyone while you are getting off. Check for traffic if you have to cross the road. And one more thing again, words meaning etiquettes, आदाब, particularly खास तौर पर edge, किनारा, pavement, footpath, पुशिंग धकेलना, लैब्स गोद, कैप्टन कप्तान, होल्ड पकड़ना, हैंड्रेल्स दस्ती डंडा, एडल्ट जवान, डिसेबल माजूर, अलर्ट होशियार, डेस्टिनेशन मंजिल, पेशेंट सब्र, गेटिंग ऑफ उतरते वक्त. And now we are going to do the question answers of this lesson. So all of you have to pick up your book of Pilot A1 that was given to you by NPS. NPS की तरफ से आपको Pilot A1 जो दी गई है, हमने वहाँ से देखकर हमारे
हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं। मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ। दिस इज पेज नंबर 259. What are the traveling etiquettes? Traveling etiquettes are the correct rules of behavior in a society while we are on the road. देखें, यही वाला सेंटेंस भी मैंने आपको कराया है, यही ये क्वेश्चन का आंसर है। आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इसको याद कर लेंगे। What things you should do while waiting for the bus or the van? If you are waiting for the bus or a van, it's a good idea to check out the timetable so that you can reach a few minutes earlier and do not get late. How do you behave with driver, conductor and other passenger in a bus or a van? Treat the driver and conductor of the bus or a van to all other passengers with respect. यहाँ तक करना है सिर्फ आपने, ये नहीं करना, बस यहाँ तक। What do you do to keep yourself safe in the bus? Hold on to the bus handrails if you are standing, and if you have bag, keep it between your feet. Don't put any part of your body outside the window. ठीक? What might happen if you don't show patience getting off the bus? If you don't show patience while getting off the bus, you might hurt yourself or hurt another passenger and also fall off a moving bus. बाहर भी आप गिर सकते हैं, एक चलती बस में से बाहर भी गिर सकते हैं। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस 6 क्लास जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। आपने इनको कॉपी पर लिख लेना है और अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।